नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं द कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सर नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब लगातार ऐसे ही करते रहिए, करवाते रहिए, वीडियोस को लाइक भी करते रहिए, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो शेयर भी कीजिए। आज की चर्चा शुरू करते हैं। कल चीन से अभी प्रधानमंत्री निकले नहीं थे, अभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था। कल सुबह 10:30 बजे जो चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ जिसमें हमने सुमित जैन साहब के साथ बात किया, वो वीडियो हमने 9:10 कल सुबह रिकॉर्ड करना शुरू किया था। उस समय तक कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं थी, लेकिन इसी के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपने बहुत बड़ी संख्या में देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसमें डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है मौजूद, आप देख लीजिएगा। सुमित जैन साहब ने कहा, जब मैंने ये सवाल किया कि साहब ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, टेररिज्म अक्षरशः मैं कहता हूं कि उसमें होगा, पहलगाम उसमें होगा, और लगभग 12 बजे के भारतीय समय के अनुसार जब मुझे ये सूचना मिली ज्वाइंट डिक्लेरेशन की और मैंने उसकी डिटेल पढ़नी शुरू की, तो सर्वसम्मति से पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की गई, उसके खिलाफ लड़ने की बात कही गई। सर्वसम्मति से ये बात उसमें आई, टेररिज्म के खिलाफ भी बात आई, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आई। किसी भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से, और वो भी चाइना जहां पाकिस्तान भी मौजूद था, पुतिन थे, और एक नया क्वाड डेवलप हो रहा है जिसके अलग अलग मायने कल हम लोगों ने बात किया। सुमित साहब, ये बताइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भविष्यवक्ता हैं, लेकिन अब जबकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने है और संपन्न हो चुकी है, आज वहां पर परेड चल रही है, नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी काम की फाइल लेके और वापस अपने देश आ गए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के बाद चीन का क्या ख्याल, क्योंकि सुमित जैन जी आप चीन में बने हुए हैं, वहां के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या है सर? सर वहाँ पर एक तो जो परेड है वो कल होनी है 3 सितंबर को। आज तो सिर्फ उसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं, और कुछ वहाँ पर भिखारी गली के कुत्ते जैसे होते हैं, जो होता है ना कि वो प्लेटें साफ़ करने के लिए, चाटने के लिए, तो वहाँ पर कोई कंट्रीज़ के लोग हैं जो प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ पर ये काम करने के लिए बैठे हैं, और कल को वो शी जिनपिंग के आगे पीछे नाचेंगे भी। मोदी जी शेर की तरह गए, अपना काम किया, ही वेंट फॉर अ किल, उन्होंने किया और वापस आ गए। अब आते हैं कि मोदी जी ने जो यहाँ पर किया है वो किया क्या। भाई आपने यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करवा दिया। अभी तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है कि मोदी जी यहाँ पर आए, $500 बिलियन का नुकसान करके चले गए चाइना की धरती से। वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि $500 बिलियन का नुकसान कैसे किया है। मज़ेदार चीज़ है वो, जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बट अब हुआ क्या, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर शेरों की तरह चले जैसे कि कंट्री आपकी है, ये चाइना ना हो, ये भारत ही हो। ऊपर से यहाँ पर आकर आप एक डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं, और मैंने इतने ठोक कर कैसे बोला था कि उसके अंदर टेररिज्म होगा, पहलगाम भी होगा। उसका रीज़न है कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें आपको पहले देखकर, आप जब देखते हैं उसको टोटलिटी में देखेंगे, ना कि उस लेंस से देखेंगे जो मीडिया आपको दिखाता है, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हो क्या रहा है। जब वांग ही हमारे पास यहाँ पर 10 दिन पहले आए थे, उन्हें लिस्ट दी गई थी 3 चीज़ों की। मैंने कल बताया था आपको, 3 चीज़ों की लिस्ट दी गई है जिसके अंदर टेररिज्म मुख्य है, कि अगर इसके ऊपर जॉइंट डिक्लेरेशन अनाउंस होगा तो मोदी आएंगे, वरना हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन थी। तो वही चीज़ हुआ जो कंडीशन दिया गया था, वांगी ने यहाँ किया। उसके बाद इस डिक्लेरेशन में ये चीज़ें आनी ही थी। दूसरी बात, मज़े की बात देखिए, आपने डिक्लेरेशन को सभी जितने 20 कंट्रीज़ के लोग आए थे उनके सामने रखा और उनसे साइन करवाया। पाकिस्तान को भी उसे एंडोर्स करना पड़ा, कंडेम करना पड़ा टेररिज्म को, कि टेररिज्म एक डायरेक्ट थ्रेट है हर एक कंट्री की, और जो कंट्रीज़ इसे सपोर्ट करती हैं उनको भी कंडेम किया। यानी कि शहबाज शरीफ अपने ही कंट्री के आर्मी के लोगों की पॉलिसी को कंडेम कर रहा है। इससे बढ़िया जीत कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात, अब आप जो मीडिया है इंडिया का, वो कवर कर रहा था कि मोदी जी ने टेररिज्म की बात करी है। उन्होंने 3
टेररिज्म की बात करी है, दो जो दूसरी टेररिज्म थी उसके बारे में हमारा मीडिया बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको जो दूसरी दो टेररिज्म है उसके बारे में बताऊंगा। एक तो जो टेररिज्म जो पाकिस्तान वाला है, उसका हमने पहलगाम कैसे जोड़कर डिक्लेरेशन साइन करवा लिया। एक इन्होंने बोला, चीन की धरती पे बैठ के बोला चाइना को कि तुम भी टेररिस्ट हो। वो कैसे? मोदी जी ने वहाँ पे बोला कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्रीली होने चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे कंट्री की जो फ्रीडम है आप उसे ही छीन लो, उसे अपने अधीन कर लो, उन्हें हॉस्टेज बना लो। हम भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमने ईरान में किया, हम अफगानिस्तान के थ्रू हम नॉर्थ साउथ का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हम उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उस कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए हमने ये सारे प्रोजेक्ट करे हैं, उनको अपने अधीन करने के लिए नहीं किया। जो कंट्रीज़ डेट ट्रैप में दूसरों को फंसाती हैं, उनकी सॉवरेनिटी को खतरे में डालती हैं, ये भी एक टेररिज्म है। कहाँ बोला है? चीन में शी जिनपिंग के मुंह के ऊपर। और तीसरा जो टेररिज्म था वो था कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड को यूज़ कर रही हैं एज अ वेपन। ये जो ट्रेड का टैरिफ का जो वेपन है अब दुनिया सहन नहीं करेगी, बहुत दे दिया सम्मान, अब हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे। इस टेररिज्म के अगेंस्ट भी हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। आपने 3 टेररिज्म के बारे में बात करी है, जबकि इंडियन मीडिया एक ही टेररिज्म के बारे में बात कर रहा है। ये मैं बार बार एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं अभी, ये कहाँ बोला है? चीन की धरती पे। आपको गर्व होगा देखकर कि आपका प्रधानमंत्री यहाँ आता है, दुश्मन कंट्री में दुश्मन के मुंह पे वो स्टेटमेंट दिलवाता है, अमेरिका को एक चेतावनी देता है और पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट को साइन करवाता है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, जो अपने देश का गौरव जो है उसको लेके चलता हो। और इसीलिए ये जो सारी डिक्लेरेशंस हुई हैं अभी मैं बता नहीं सकता हूँ क्या गर्व हुआ है मुझे ये चीज़ें देखकर। और जब मैंने इसकी डीपली स्टडी किया, पूरे डॉक्यूमेंट को, जो 14-15 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैंने एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है मैंने। देन आई कम टू नो कि यार मोदी जी तुसी ग्रेट हो जी। बिल्कुल साहब। अच्छा, एक चीज़ और भी हुआ है, अजरबैजान को एससीओ से बाहर रखा और भारत ने वहाँ वीटो लगा दिया। तो एक तरह से चीन की ज़मीन पर उन्होंने तुर्की को भी, पाकिस्तान को तो खैर बिना नाम लिए, वो हमेशा इनकी स्टाइल रहती है। तो अब भारत आगे बढ़ के और कम से कम ऐसे मुद्दे, खासतौर पर टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म स्पेशली, ये जो इफेक्ट करते हैं उन देशों को अलग थलग, यानी चाइना की धरती पर, जैसे आपने कहा, जाके उनकी गलतियों के लिए वहीं सुधारना, संबंध अलग लेवल पर बन रहे हैं, वहाँ फूंक फूंक के कदम रखना। कल बड़ी डिटेल में बात हुई। दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मेनिया के साथ, तो हम आर्मेनिया के साथ हमारी डील्स हो रही हैं, तो वहाँ हमने तुर्की को भी न्यूट्रलाइज किया। ये कल भी मैंने आपसे पूछा था, ये जो एग्रेसिव पॉलिसी विदेश नीति की है, जो चीन की धरती से लगातार दिखाई दी और एक नए इक्वेशन बनाते हुए दिखाई दी, तो अमेरिका की तरफ से कोई हवा चली है साहब? हवा इस तरह से चली है जो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि यहाँ जो एम्बेसडर साहब हैं भारत में, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देख रहे हैं, उन्होंने कल एक लव लेटर छापा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ, कहा भारत हमारे लिए बहुत प्यारा है। और उसके तुरंत बाद चचा ट्रंप, उन्होंने भी अंग्रेजी में एक चिट्ठी मारी। तो ये असर फौरी है या एक अस्थाई है? और आप जिस एक लाइन को लेके चलते हैं कि ट्रंप का इस एकीकरण में बहुत बड़ा रोल है, तो ये खिचड़ी ऐसी है जिसको अगर सतही ढंग से देखा जाए तो नहीं भी समझ में आती है, गहराई से उतरा जाए तो फंस जाने की उम्मीद होती है विचारों में। तो इसमें कोई क्लियरिटी? सर, मैं अपना पूरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं दाव पे लगा रहा हूँ इस नैरेटिव के ऊपर। लोग गालियाँ निकालते हैं कि सुमित तो CIA का एजेंट है, लेकिन आपको जियोपॉलिटिक्स बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके बाद आप ठोक कर चीज़ को बता सकते हो। पहली बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप देखिए, जब उन्होंने फ़ोटो देखा मोदी जी का, शी जिनपिंग का और पुतिन का, तीनों इकट्ठे हंस हंस के वहाँ पे बातें कर रहे हैं और एक भिखारी साथ पे खड़ा है, साइड पे, साथ पे नहीं, साइड पे खड़ा है। वो समझ गए थे कि हवा किस रुख चेंज हो रही है। उन्होंने ट्वीट कर दिया गुड नाइट। अब आप समझिए, उसको पता लग गया कि उसकी अब काली रात शुरू होने वाली है, अब इस ब्लॉक को तोड़ना इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ उनको डर भी था और वो चाहते भी थे। वो चाहते थे कि भारत और चाइना इकट्ठे हो जाएं, लेकिन रशिया को अलग किया जाए।
वैसे ही जैसे उन्होंने भारत और चाइना को इकट्ठे कर कर पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश करी, ताकि चाइना का जो दो अलाइज हैं पाकिस्तान और रशिया, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो चाइना अकेला पड़ जाएगा। और अगर चाइना और भारत इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, ये दुनिया के लिए अच्छा है। ये बार बार बोल रहा हूँ, टारगेट चाइना है, भारत कभी टारगेट था ही नहीं। और अगर भारत टारगेट होता तो जो इतनी टेक्नोलॉजीज़ आपको चेंज दी जा रही हैं, अभी तो जीई इंजन की पूरी टीम इस महीने भारत में आ रही है, और दिसंबर 2025 से जो जीई का इंजन है वो एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के साथ मिलकर वो भारत में डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर बनाया जाएगा। 80% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उन्होंने ओके कर दिया है। अगर आपको दुश्मन कंट्री मानते तो आपको वो इंजन क्यों देते? दैट मीन्स दिखाने का कुछ और है, पीछे गेम कुछ और चल रहा है। और अगर इतनी ही लड़ाई होती तो फिर जो राजदूत था उसे पाकिस्तान में बिठा के बोलते तुम भारत, म्यांमार और बांग्लादेश को भी ओवरलुक कर दो। लेकिन भारत में एक ऐसा डिप्लोमेट आता है जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी है, उनकी बात सुनता है और डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी बात सुनते हैं। डिप्लोमेसी का ज़ीरो एक्सपीरियंस है, उसको डिप्लोमेट बनाकर भेजा है इतने बड़े कंट्री में, और 4 कंट्रीज़ का आपने उसको ओवरलुक करने के लिए दे दिया। क्या अभी भी लोगों को समझ नहीं आता कि वो आपको क्या बोल रहा है? और जब बांग्लादेश की बात आती है तो बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक आई लीव इट टू मोदी जी। इसके बाद भी अगर आपको ये लगे कि वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि प्लीज़ जाकर अपने दिमाग को चेक करा लीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न एक और है। आपको मालूम है कि जो ओपन एआई, जिसको हम चैट जीपीटी बोलते हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, आज की डेट में लीड करता है वो चैटबॉट को। और आपको मालूम है कि आगे जाकर रोबोटिक्स, एआई और ये चैटबॉट्स, ये इन्होंने ही दुनिया को चलाना है। आज चैट जीपीटी ने अनाउंस कर दिया कि वो भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाएगा, अपना ऑफिस खोलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। जब यहाँ पर वो बनाएगा तो यहाँ पे डाटा सेंटर भी भारत में खुलेगा। डाटा सेंटर का मतलब है कि उसमें सारी एडवांस्ड लेटेस्ट सेमीकंडक्टर लगने वाली हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया है कि ये एनवीडिया की जो लेटेस्ट सेमीकंडक्टर्स है और जो डाटा सेंटर्स हैं, ये अमेरिका से बाहर नहीं जाने चाहिए। उसके बावजूद चैट जीपीटी आपके यहाँ पर ऑफिस खोलता है और यहाँ पर डाटा सेंटर बना रहा है। गूगल ने ऑलरेडी खोलना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी आपको लगता है वो दुनिया को रोक रहे हैं कि दुनिया में नहीं लगाना, लेकिन भारत के लिए कोई भी चीज़ को रोका नहीं जा रहा है। प्लीज़ सी द राइटिंग ऑन द वॉल। चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, जो मीडिया दिखा रहा है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। जो ट्रम्प कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं, मैंने पहले भी बोला था, मैंने 2-3 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया था कि अब H1B वीज़ास को कैंसिल किया जाएगा, इन भारतीयों को वहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ताकि ये वहाँ से निकलें सिलिकॉन वैली से। भारत में सिलिकॉन वैली बनेगी तो जो चंगुल है डीप स्टेट का, उससे बाहर निकल जाएगी। वही चीज़ होनी शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें वो हैं जब आप पिछले 10-15 साल से 20 साल से जब चीज़ों को आप देख रहे हो, हर रोज़ देख रहे हो। मैं एक कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो चलता ही इन चीज़ों को, जो जियो पॉलिटिक्स की एक न्यूज़ है उसको हम एडवांस में हम एनालाइज करते हैं, उनको देखते हैं डीपली, तो उसके बाद मैं डिसीजन देता हूँ। मेरी जो एक $140 बिलियन की कंपनी है, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड होती है कि कौन सी कंट्री कौन से डिसीजन ले रही है, उसके बेसिस पे हमें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है या रिफ्रेम करना पड़ता है। इसलिए ये सारे डॉट्स को मैं जोड़ पाता हूँ। ये मेरा धंधा है, दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। तो ये जो आज हो रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ हमें यूज़ कर रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए। दूसरा, अभी जो आपने देखा एससीओ में जो हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप को पहले से मालूम था कि ये होगा ही होगा, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड कि भारत और चाइना इकट्ठे हो जाए। उसमें सिर्फ रशिया को इकट्ठे नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर रशिया और चाइना इकट्ठे होते हैं तो दुनिया के लिए ये नुकसानदेही है। दो बहुत बड़ी कम्युनिस्ट कंट्रीज़, दोनों पावरफुल, इकट्ठे होकर, यानी कि इट्स अ डेथ वारंट फॉर द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ये काम नहीं होने देंगे। इसलिए जब अलास्का में उन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग किया, वहाँ पर एक ही काम बोला है, डिच चाइना, मेरे साथ आ जाओ, मैं बिजनेस भी खोल दूंगा, तुम्हारे सारे पैसे जो फ्रीज़ हैं मैं अनफ्रीज़ कर दूंगा, और तुम्हें जो जितने भी सैंक्शंस हैं मैं रिमूव कर सकता हूँ। उन्होंने वहाँ पर युद्ध की बात करी ही नहीं है कि यूक्रेन का युद्ध उन्होंने रुकवाना है। वहाँ पर बात हुई है कि चाइना को डिच कर दो। एंड मैंने इसके ऊपर बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था कि रशिया ने ऑलरेडी चाइना को डिच करना शुरू भी कर दिया है। मैं उस डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, बट
जो मीडिया दिखा रहा है वो बहुत ही छोटे से अपने लेंस के थ्रू जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स एक पॉइंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। जब उसको कलेक्ट करते हैं तो आपको पिक्चर समझ आती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा और मासूम सा सवाल जो आपके इस लाइन को और ज़्यादा क्लियर करेगा, जिन दर्शकों या जिन तबकों में कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लगातार इस लाइन पे बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो दिखाई भी दे रही है। आपने तर्कपूर्ण तरीके से इसको रखा, हवा-हवा में नहीं रखा, आपने फैक्ट्स दिए हैं और डेवलपमेंट दिए हैं। ट्रंप अगर ये सारा चाह रहे हैं, ये मेरा सवाल मेरे दर्शकों की तरफ से है। ट्रंप अगर यही चाह रहे हैं तो इसके लिए वो ये रास्ता क्यों चुन रहे हैं? अगर वो चाह रहे हैं कि भारत को सब कुछ मिले, अगर वो चाह रहे हैं कि भारत उनका एक अच्छा और रिलायबल पार्टनर रहे, वो भारत के एक अच्छे रिलायबल पार्टनर रहें, तो फिर ये टेढ़ा तरीका क्यों अपना रहे हैं? वो कोई और तरीका भी अपना सकते थे। सर, पॉलिटिक्स में सीधे तरीके से काम होता नहीं है। पहली बात ये है, आपको टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, कुछ रीजंस हैं। अब मैं रीज़न समझाता हूँ। जब आपको अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ को भारत में ट्रांसफ़र करना है तो डायरेक्टली हो नहीं सकता। हमने जीई के इंजन्स को यहाँ पर लेके आने की कोशिश करी तो जो उनकी गवर्नमेंट है या उनका जो पार्लियामेंट है वो रोक देता है। वहाँ पर कांग्रेस की कमेटी होती है, ये भारत की घटिया वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका की भी अपनी कांग्रेस है, वो वहाँ पर उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। वो 10-10 साल परमिशन मिलती नहीं है क्योंकि जो अपोजिशन में वहाँ पे लीडर बैठे होते हैं वो ओके नहीं करते। अब हो क्या रहा है, जैसे ही भारत और चाइना इकट्ठे होंगे, रशिया बीच में जुड़ जाएगा तो घंटियाँ बजेंगी पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका में। वो सारे लीडर्स जाके बोलेंगे ट्रंप साहब एक ही होया। तो ट्रंप साहब क्या बोलेंगे, भैया भारत को अगर टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र कर दें वो हमारे साथ हो जाएगा। मैं बात करता हूँ मोदी जी से। मोदी जी से बात करने के बाद बोलेंगे मोदी जी ने बोला है टेक्नोलॉजी जी की ट्रांसफ़र करते हो तो ठीक है, वरना मैं रशिया से इंजन भी ले लूँगा और प्लेन भी ले लूँगा। बोलो क्या बोलते हो। तो कांग्रेस क्या बोलेगी, सर ये एसोसिएशन गलत है, ये हमारे लिए कल को नुकसान हो जाएगा, आप प्लीज़ जी का इंजन देना चाहते हो आप दे दीजिए। दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। आप दिखाते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं। आप देख लीजिए दुनिया में जितने भी डिसीजंस हुए हैं, उन्होंने जो जो करना था, आपने सद्दाम हुसैन का हाल देखा, उन्होंने करना कुछ और था, अपनी प्रेजेंस को मिडल ईस्ट में बैठाना था, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि उसके पास मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। आपने ईरान के अंदर उसकी रिफाइनरीज को तबाह करना था, तो आपने बोल दिया कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी बड़ी तेज़ी से चल रही है। भाई उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तो 15 साल से चल रही है, आपको अभी क्यों याद आया? क्योंकि आपने उसकी रिफाइनरीज को तबाह करना था, क्योंकि रिफाइनरीज को तबाह करने से चाइना की जो रीढ़ की हड्डी है आपने तोड़ दी, क्योंकि सारा तेल तो चाइना खरीद रहा था सस्ते में। आपने चाइना को हिट करने के लिए ईरान की पूरी जो रिफाइनरीज हैं उसको हिट कर दिया। और जो एससीओ का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके अंदर मेंशन भी है ये चीज़ कि जो ईरान के साथ इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया है ये टेररिज्म है। क्यों? क्योंकि चाइना की दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स इन रियल सेंस। जो जियोपॉलिटिक्स मीडिया दिखाता है वो जियोपॉलिटिक्स नहीं है, वो शोर है, वो टीआरपी है, वो डॉलर है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो आज अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं वो इसलिए है बिकॉज वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को भारत में ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं। उसका रीज़न एक ही है, भारत के ऊपर ट्रस्ट है कि हम कॉपी नहीं करेंगे, हम डेवलप भी करेंगे, सब उसको यूज़ भी करेंगे, और कॉपी करके अपनी ही कंपनी को एक नया कंपैरेटर खड़ा नहीं करेंगे जैसे चाइना करता है। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसका इतना बड़ा स्केल हो, इतने ज़्यादा वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हों, और ये हमारी जो डेमोग्राफी है, काम करने वाले लोग हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिखता कि उसकी कंट्री में सबसे ज़्यादा मेहनती लोग कौन सी कम्युनिटी है? लॉ अबाइडिंग कौन है? लॉ अबाइडिंग कौन है? तरक्की कौन करता है? और जहाँ जाते हैं उसे अपना ही घर समझते हैं, अपनी कंट्री समझते हैं। तो वो चीज़ों को आप, जो भी प्रेसिडेंट हुआ किसी कंट्री का, वो इन चीज़ों को भूल नहीं सकता। भाई मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ, आई एम अ एसेट फॉर दिस कंट्री। यहाँ पे मुझे इज्जत की तरह देखा जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे तरक्की कराता हूँ कंपनीज की। अगर मैं चाइना की धरती पे बैठकर चाइना को गालियाँ भी निकाल रहा हूँ तो भी वो सहन करते हैं बिकॉज आई एम एसेट। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं ताकि ईजिली उन्हीं की गवर्नमेंट बोलेगी, सर
मोदी जी जो बोल रहे हैं आप दे दीजिए, लेकिन ये एसोसिएशन मत होने दीजिए, इससे हमारे फ्यूचर को खतरा है। और फ्यूचर के खतरे के लिए मोदी जी ने क्या किया, जॉइंट डिक्लेरेशन में एक काम और बोला है, हम जिससे माल खरीदेंगे उससे खरीदेंगे, अपनी करेंसी में खरीदेंगे, जाओ भाड़ में। ये होती है सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो आपने बजा दी है। अब इसके बाद जो स्पीड है डेवलपमेंट की, भारत की तरफ आने की, अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजीज़ को जिसको रोका गया है वो शुरू हो गया है। जी इंजन ऐसे ही अनाउंस नहीं हुआ कि दिसंबर 2025 से भारत में बनना शुरू हो जाएगा। ये जो चैट जीपीटी आपके पास आ रहा है जिसे बैन कर दिया गया था, ऐसे ही नहीं आ रहा है। वो जो तस्वीर थी 3 लोगों की जो डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते थे अपने कांग्रेस को और डीप स्टेट को, वो दिखाकर ही उन्होंने बोला गुड नाइट कि मेरा काम हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। समझिए बात को जी। ठीक, 2 चीज़ें, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट, भारत के नरेंद्र मोदी जी भारत प्रथम। अब अगर ट्रंप ये सारी चीज़ें वाया भारत करा रहे हैं तो आपकी एक बात तो समझ में आती है कि भारत के प्रति विश्वास है, भारत एक नैतिक मूल्यों वाला देश है, हम डिच नहीं करते, ये हमारी कोई पॉलिसी नहीं रही है। तो क्या यूएस फर्स्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है ट्रंप? पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर नहीं कर रहा है और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये थ्योरी आगे बढ़ती है तो साहब क्या वाकई विश्व गुरु की भूमिका में भारत आ चुका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब मैं इसको आंसर देता हूँ हिस्ट्री से। सब पुराने टाइम पर 2000-3000 साल पहले दुनिया में 3-4 सिविलाइजेशंस होती थी। अखंड भारत था जिसको हम भारतीय सिविलाइजेशन बोलते हैं, एक पर्शिया था, ऑटोमन एम्पायर था, अमेरिका था नहीं, और एक यूरोपियन या रशियन जो भी बोल दीजिए, वो एक सिविलाइजेशंस थी। अब होता क्या था, जो फ्रेंडली एम्पायर्स थे, या सिविलाइजेशंस को मैं एम्पायर्स का नाम देता हूँ, जो एम्पायर्स आपके साथ सही चलते थे आप उनके साथ ट्रेड करते थे। और जो दुश्मन एम्पायर था, हम बोलते थे कि इसके घर में लड़की भी बिहानी नहीं है। याद होगा, इवन राजा टू राजा ऑल्सो, अगर दोनों की लड़ाई होती थी तो अपनी लड़की को वो दुश्मन राजा के घर में लड़की नहीं बिहाते थे। याद है आपको? तो वही चीज़ आज भी हो रही है। ट्रंप ने क्या बोला, मैं दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं अमेरिकास का ध्यान रखूं। अमेरिकास का मतलब है कनाडा भी मेरा हो गया, ग्रीनलैंड भी मेरा हो गया, और मेरा अमेरिका है, ये पूरा एरिया अमेरिकास हो गया। भारत को उन्होंने बोल दिया इंडो पैसिफिक, आई लीव इट फॉर मोदी, यानी कि दूसरा पिलर खड़ा हो गया। यूरोप को बोल दिया मैं नेटो से बाहर आ रहा हूँ, नेटो को तुम संभालो। चाइना को बोल दिया ईस्ट चाइना का जो सारा एरिया है वो तुम संभालो। अफ्रीका वाले अफ्रीका संभालेंगे, लैटिन अमेरिका वाले लैटिन अमेरिका संभालेंगे। यानी कि आपने 5-6 पिलर तो डिक्लेयर कर दिए। यानी कि इसको मैं अगर पुराने सिस्टम के साथ जोड़ के देखूं तो ये सिविलाइजेशंस का, ये कह लीजिए एम्पायर्स खड़े हो गए, जो अपना अपना एम्पायर अपने अपने क्षेत्र को वो खुद संभालेंगे, यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी और ट्रेड को भी। और ट्रेड अब एम्पायर्स के बीच में कैसे होगा, जो फ्रेंडली एम्पायर्स होंगे वो आपस में ट्रेड करेंगे और तरक्की करेंगे, जो नॉन फ्रेंडली होगा वो जाए भाड़ में, जिससे आपने ट्रेड करना आप कीजिए। तो ये जो चीज़ है, अब अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी बोलते हैं भारत फर्स्ट, चाइना बोलता है चाइना फर्स्ट, रशिया बोलता है रशिया फर्स्ट। काम खत्म हो गया। अब ये एम्पायर्स आपस में मिलकर ये काम करेंगे अपनी अपनी तरक्की के लिए। अब तरक्की होती कैसे है उसका भी आपको वेरवा एससीओ की समिट में मिलता है। जॉइंटली डेवलप करेंगे हम एक दूसरे को। अब जॉइंटली डेवलपमेंट का मतलब है जो मेरे पास एक्सेस है, जो मैं आपको दे सकता हूँ मैं दूंगा, जो आपके पास एक्सेस है आप मुझे दे दीजिए। लेकिन अगर आप बीच में ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे कि जो आपके पास है वो तो मेरे पास आ जाए, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजीज मैं आपको देना नहीं चाहता, तो वो नहीं चलेगा साहब। ये फिर फेयर एंड जस्ट एक सिस्टम होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपने डिक्लेरेशन करवाया है एससीओ में, वहाँ पे 2 चीज़ें और बड़ी हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएगी, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। दूसरा, आपने बोल दिया कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर एक ही कंट्री की चलती है, वहाँ पर अब ये धांधली नहीं चलेगी। अब सबकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल होनी चाहिए। यानी कि आपने जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि सिविलाइजेशंस अब क्रिएट होनी चाहिए, एम्पायर्स खड़े होने चाहिए, आपने उसका भी आगाज एससीओ की मीटिंग में कर दिया।
कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, आप किसी के अगेंस्ट नहीं है, सारा कुछ एज अ प्लान वही चल रहा है जैसे होना चाहिए। तो ओनली थिंग इज कि अभी आपको लगेगा कि यार ये तो कौन सी बेवकूफ़ी वाली बातें बोल रहे हो, बट आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बोला था कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इससे एक ही काम होगा कि चाइना और भारत की दोस्ती हो जाएगी। चाइना आपको एक पार्टनर की तरह देखेगा, वो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा भी, और जो जो शर्तें आप रखेंगे वो मानेगा भी। तो लोग बोलते थे सर 62 से तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा? आपने कोई सस्ता नशा किया है क्या? मेरे वीडियोस के नीचे लोगों ने कमेंट डाला था। आज मैं पूछता हूँ, नशा मैंने किया है या आपने? जी बिल्कुल ठीक बात है। और जब सफ़र जारी रहे और सफ़र लंबा हो तो बीच में हाल्ट होते हैं, लेकिन वो हाल्ट बस जाने के लिए नहीं होते हैं, यानी कंक्लूज़न निकाल लेने के नहीं होते हैं, कथा ख़त्म कर देने के नहीं होते हैं, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे उतर के एक ठंडी पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स उठा के फिर वापस अपनी सीट पर आके और यात्रा जारी रखने की ज़रूरत होती है। जी भटूरे चने मत भूल जा रहा है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। परमल, भटूरे, चने और दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी, और ये रखते जाइए साथ में, क्योंकि यात्रा लंबी है, थोड़ा सा समय लग सकता है। और चूंकि अभी ये यात्रा जारी है तो हम भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं। बस चिंता इस बात की है कि निश्चित तौर पर जो चाइना के साथ हमारे अनुभव रहे हैं वो खट्टे हैं, बेहद तीखे हैं। एक शत्रु देश है, हम उससे एक लड़ाई लड़ चुके हैं, तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए, या हम को ये उम्मीद होनी चाहिए कि उन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा गया होगा। कल भी डिस्कशन में सुमित जी आपने बताया कि बिल्कुल साहब इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। आज भी आपने शुरुआत में ये कहा कि इसको ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा। और जी, जो यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना के साथ, क्योंकि एससीओ की मीटिंग से पहले शी जिनपिंग के साथ अलग से मीटिंग हुई है, हमने इनको एक लिस्ट दे दिया कि जिस दिन ये 3 लिस्ट में 3 चीज़ें दी हैं आपको, जब आप पूरी कर लेंगे तो हम भी, आप 3 कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 1 कदम आपकी तरफ आएंगे। उसके बाद 3 लिस्ट और दे दी जाएगी, और जब आप उसके ऊपर 3 कदम आएंगे तो हम 1 कदम आएंगे। यानी कि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अब चाइना को 3 कदम हमारी तरफ आना पड़ेगा, तो हम 1 कदम इनकी तरफ चलेंगे। और जहाँ पर इन्होंने धांधली करी वहीं पर रास्ते बंद और हम अपने कंट्री में वापस आ जाएंगे। वी आर सेफ एंड साउंड इन आवर कंट्री। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है, मैंने कल भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ। प्लीज़, मोदी जी ने दुश्मन कंट्री में आकर जहाँ पर एससीओ का नाम चेंज कर दिया हो, शंघाई का नाम डिलीट कर दिया हो, उससे आप समझ सकते हैं कि भारत का कोई इंटरेस्ट छोड़ देंगे। और जो फाइल की आपने शुरू में बात करी थी कि मोदी जी अपनी फाइल उठा कर आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, विश करता हूँ 2008 का वो साइन किया हुआ घटिया एग्रीमेंट राहुल गंदगी का वो लेके आए हूँ। अगर वो हो गया तो बस आप समझ लीजिए देश इस गंदगी से, इसको बोलते हैं स्वच्छ भारत, वो हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों, आज जो दर्शक इस वीडियो चर्चा को देख रहे हैं और जिन्होंने कल सुमित जैन जी के साथ बातचीत नहीं देखी है, तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में कल का वीडियो भी पड़ा है, जिसे 3 लाख, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग, अब तो 4 लाख के आसपास दर्शक संख्या वहाँ पहुँच रही है। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब ये कथा पूरी होगी, और तब भी कथा पूरी नहीं होगी, इसलिए कि यात्रा जारी है, अभी कथाएं और लिखी जाएंगी और सुमित जी से और बात की जाएगी। सुमित जी, आपने अपने बेस्ट शेड्यूल से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है, कुछ और लोगों से भी कराइए, हर वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले चिट्ठी किसी भी अपलोड की आपको मिलेगी। सुमित जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।